अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हम सुनते हैं कि आज से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत सारा जाप किया, तपस्या की, जिस वजह से भगवान शिव खुश होकर उन्होंने उन सबको वरदान दिए, जिसमें कुछ अस्त्र थे, जैसे कि वानर अस्त्र, जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नंदी अस्त्र। तो किसी को कुछ अस्त्र मिले और इस ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मवंश। सदियों दर सदियां ये ग्रुप आगे बढ़ता गया। अस्त्र भी आगे के पीढ़ियों को विरासत के रूप में मिलते गए। एक अस्त्र ऐसा था जो था ब्रह्मास्त्र, जो बहुत शक्तिशाली था। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने उस अस्त्र को एक पत्थर के अंदर तब्दील कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर अपनी शक्तियां लगाकर इस अस्त्र को एक पत्थर में तब्दील कर दिया। लेकिन उस पत्थर को पाने के लिए उनके ही ब्रह्मा अंश में से उनके ही ग्रुप में से एक के मन में लालसा आती है। अब इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट में दाखिल होते हैं। अब हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं और वो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है शाहरुख खान ने। इस मूवी में इस कैरेक्टर का नाम मोहन है और ब्रह्मास्त्र की पावर का कोई गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए उसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मोहन के पास होता है। लेकिन उसे लेने के लिए कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं, जिनका नाम जोर और रफ्तार होता है। मोहन ब्रह्मास्त्र को छुपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है। हमेशा उस्ताद के खून से ही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा अपनी असली रूप में आ जाता है। यहाँ मोहन उसे दूरबीन में तब्दील कर देता है। अब जोर और रफ्तार उसे ढूंढने में काफ़ी वक्त ज़ाया करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिल पाता। आखिर उनके पास मोहन को टॉर्चर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, पर मोहन के पास था वानर अस्त्र। वो हर बार उछल कूद करके अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आता है। उसे लगता है कि अब सब शांत हो गया होगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जोर और रफ्तार वहीं छुपे हुए थे और उसके साथ उनकी बॉस जुनून भी वहीं पे थी। शक्ति से मोहन को जकड़ लेती है और सब कुछ सच पूछने लगती है कि आखिर बाकी के 2 टुकड़े कहाँ पर है। उस पर मोहन बताता है कि दूसरा टुकड़ा अनीश शेट्टी के पास काशी में और तीसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। उतने में ही मोहन जुनून के काबू से बाहर आ जाता है और अपनी जान दे देता है, ताकि यह राज भी उसके साथ दफन हो जाए। बाद में ये कहानी आती है मेन लीड कैरेक्टर शिवा पर। वो प्रोफेशन से एक डीजे होता है। वो दिन दशहरे का होता है और डीजे से वो सबको नाचने पे मजबूर कर देता है। तभी शिवा की नज़र आलिया भट्ट पर जाती है, जिसका नाम मूवी में ईशा होता है। पहली ही नज़र में शिवा को ईशा से प्यार हो जाता है, इसलिए शिवा उसे ढूंढने के लिए गली गली घूमते रहता है। साथ ही शिवा दिन में खुली आंखों से सपने देख सकता है। जो मोहन के साथ हुआ वो शिवा देख चुका था। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। एक दिन माँ दुर्गा की पूजा होने वाली होती है, तभी उसे वहाँ ईशाई दिखाई देती है और इस दौरान दोनों की बात भी होती है और वो अपने बारे में ईशा को बताता है कि मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। जब मैं 1 साल का था तब मेरे घर में आग लगी थी, तब मेरी माँ जलकर मर गई। अब शिवा के पास उसके माँ की आखिरी निशानी सिर्फ उसकी माँ का एक शंकी है। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि शिवा को विजन आते ही कि जुनून ने किस तरह से मोहन को टॉर्चर कर रही थी और किस तरह परेशान होकर मोहन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब जुनून का दूसरा निशाना था अनीश शेट्टी, जो इस वक्त काशी में है। शिवा अनीश शेट्टी की जान बचाने का फैसला करता है और काशी निकलने की इच्छा जाहिर करता है। उस पर ईशा भी शिवा के साथ काशी आने के लिए जिद करती है और फिर दोनों काशी निकल जाते हैं। इस सीन में मूवी का मोस्ट हिट सॉन्ग भी आता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। अब आगे वे दोनों काशी में एक घाट पर होते हैं। उस वक्त शिवा जुनून और रफ्तार और जोर को पहचान लेता है। शिवा और ईशा इनका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि रफ्तार और जोर अनीश को मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शिवा किसी तरह अनीश को बता देता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और वो आपको मारकर आपसे ब्रह्मास्त्र छीनना चाहते, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। लेकिन उसी वक्त हमें गुंडों के साथ एक एक्शन सीन दिखाया जाता है और इस एक्शन सीन में अनीश के पास होता है नंदी अस्त्र।
वो उस अस्त्र का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा छेद कर देता है और वहां से भाग जाता है। और क्योंकि उन गुंडों के पास वानर अस्त्र था जो मोहन से उन्होंने छीन लिया था और अनीश के पास रखा हुआ ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा था वह छीनना था, इसलिए सब हिमाचल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इसी सफ़र के दौरान उन्हें इस बात का पता चलता है कि जुनून और उसके साथी एक ट्रक के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए अनीश अपने पास रखे हुए ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को खून से सही रूप में लाकर शिवा को दे देता है और कहता है कि तुम आगे जाओ, पहले गुरु के पास जाओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ। उसके बाद शिवा और ईशा यहाँ से निकल जाते हैं। अनीश और जुनून के साथियों के साथ एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नंदी अस्त्र का इस्तेमाल किया हुआ दिखाया देता है, लेकिन इस सीन में अनीश यहाँ मारा जाता है। अब आगे शिवा और ईशा के पीछे रफ्तार वानर अस्त्र के जरिए पहुंच जाता है, जहां हमें कार में एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें रफ्तार उनसे ब्रह्मास्त्र छीनने का बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे कैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, लेकिन रफ्तार उनका पीछा कर रहा होता है। इसी दौरान रफ्तार ईशा को पकड़ लेता है, पर शिवा के अंदर की अग्नि अस्त्र की ताकत जागरूक हो जाती है और वो रफ्तार जला डालता है। यह सारा इंसिडेंस वहाँ दूर खड़े गुरु देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो अपने घर में शिवा को लेकर आते हैं। शिवा बेहोश होता है और शिवा को नींद में फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसकी माँ आग लगकर जल गई और मर गई। नेक्स्ट सीन में जुनून अपने बॉस के पास जाकर कहती है कि उनके पास वानर अस्त्र था जो अब नहीं रहा। अनीश का नंदी अस्त्र उनके पास था और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी उनके पास था। जुनून कहती है कि वो ब्रह्मास्त्र के और टुकड़े लाएंगी, लेकिन उसे और शक्ति की ज़रूरत है। अब आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि जुनून का बॉस वही आदमी है जो ब्रह्मा अंश के गद्दार था, जिसे ब्रह्मास्त्र हासिल करने की लालसा थी। अब नेक्स्ट सीन में हम सब गुरु के आश्रम में दिखाया जाता है। वहाँ ब्रह्मा अंश के सारे मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी शक्तियों से होने वाली दुर्घटना को रोकने की कोशिश करते हैं। अब आगे शिवा की नींद खुल जाती है और वो ईशा को देखकर गले लगा लेता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने रफ्तार को आग से भून दिया था, इसलिए वो परेशान हो रहा था कि ईशा को कोई तकलीफ ना हुई हो। तभी वहाँ 5 नए लोग आ जाते हैं। ये सभी एक बोट में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उस बोट पर ही नेटवर्क आ रहा होता है। जब शिवा घर के अंदर जाता है तो गुरु शिवा को बताते हैं कि तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है कि जो इस पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान का जाप करके कुछ ऐसे अस्त्र हासिल किए, उनमें से एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। उसकी ताकत का कोई काबू नहीं था, पर हम में से ही एक उस ताकत को हासिल करने की लालसा रख रहा था। उसका नाम था देव। इसलिए हम सब ने मिलकर उस अस्त्र की ताकत को एक पत्थर में तब्दील कर दिया। उसे पाने के लिए देव अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार था। अब यह अस्त्र उसके हाथ ना लग जाए, इसलिए इस अस्त्र को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया और देव को खत्म कर दिया गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग ना हो पाए, क्योंकि इसका उपयोग हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर शिवा कहता है कि यह लड़ाई आपकी है, आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों की लड़ाई आप लड़िए, मुझे इसमें नहीं पड़ना, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। गुरु कहते हैं कि क्या तुम्हें वो विजन नहीं आते? क्या तुम्हें किसी की मौत का विजन नहीं आता? क्या तुम्हारे बचपन की यादें तुम्हें नहीं सताती? क्यों आग में जलकर तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया और तुम बच गए? अगर इन सब बातों की सच्चाई जाननी हो तो मेरे साथ आ जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिवा की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। वो अपने पास दोस्तों के साथ अपनी पावर जगाने की कोशिश करता है। उन सब के पास अलग अलग शक्तियाँ होती है। उसी रात सोते वक्त शिवा को विजन आते हैं कि कैसे जुनून अपनी पावर बढ़ा रही है और वो अब हमारे पीछे आ रही है। लेकिन उसी वक्त गुरु उसके पास आते हैं और शिवा को सच्चाई बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल हुआ यह था कि देव असंख्य शक्तियों का मालिक था, उसके पास काफ़ी सारे अस्त्र थे और वो अब ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था। लेकिन उसकी प्रेमिका अमृता
जिसके पास जल अस्त्र की ताकत थी, वो नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की ताकत एक्टिव हो जाए। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये दोनों एक द्वीप पर काफ़ी खतरनाक तरह से लड़ते हैं और ये अमृता ही थी जिसने ब्रह्मास्त्र के पत्थर के 3 टुकड़े किए थे और जहाँ से लड़ाई हुई वहाँ अमृता ने देव को मार दिया। ये बातें सुनकर शिवा बहुत मोटिवेट हो जाता है और जी जान से ट्रेनिंग करने लगता है। शिवा पूछता है कि एक टुकड़ा मोहन के पास, दूसरा टुकड़ा अनीश के पास, तो तीसरा टुकड़ा क्या गुरु आपके पास है? तब गुरु कहते हैं कि तीसरा टुकड़ा मिला ही नहीं। जब देव और अमृता की भयंकर लड़ाई हुई तब अमृता ने वो टुकड़ा अपने पास से रखा और शायद वो टुकड़ा अमृता के साथ ही चल बसा। अब नेक्स्ट सीन में हम जुनून को देखते हैं कि वो गांव के लोगों को अग्नि अस्त्र की ताकत देकर गुरु को ढूंढने के लिए भेजती है, लेकिन उन लोगों में से एक का तावीज शिवा खुद पहनता है तो शिवा की रूह देव के रूह से जुड़ जाती है। तब उसे पता चलता है कि देव दूसरा कोई नहीं बल्कि शिवा के पिता है, क्योंकि शिवा के पिता अग्नि अस्त्र के मालिक थे। इसलिए शिवा आग से खेल पाता था और आग को काबू कर पाता था। लेकिन शिवा ने जो तावीज़ पहना था उस वजह से जुनून शिवा को ट्रैक कर लेती है और जुनून को गुरु के आश्रम का पता चलता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में रात के वक्त एक ज़ोरदार फाइट होती है। ये काफ़ी अच्छा सीन होता है। इस सीन में काफ़ी VFX का भी इस्तेमाल हुआ है। गुरु के आश्रम में हर कोई अपनी पावर का बेखूबी इस्तेमाल करता है और जुनून को हराने की पूरी कोशिश करता है, पर इस सब में ईशा भी बीच में आ जाती है। ईशा को कुछ ना हो। जब ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े की बात चल ही रही थी तो आखिर शिवा के पास जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, एक शंख था। वो ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा था। शिवा के खून से वो शंख अपने मूल रूप में आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सारे ब्रह्म अंश के योद्धा जुनून को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन जुनून के पास ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े आ चुके थे। तीनों टुकड़े जोड़ के वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति को जागरूक कर लेती है और इस दुनिया का धीरे धीरे नाश होने लगता है। धीरे धीरे आसमान गरजने लगता है, धरती फटने लगती है और एक अनोखी शक्ति उनके सामने आने लगती है। लेकिन कहानी में बताई गई है कि प्यार की शक्ति जो सारी शक्तियों से बड़ी होती है और ईशा को कुछ ना हो जाए, इसलिए ब्रह्मास्त्र की एनर्जी के बीच में शिवा आ जाता है और धीरे धीरे शिवा ब्रह्मास्त्र के ताकत को कंट्रोल करने लगता है और फाइनली शिवा ब्रह्मधारी हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। और आखिरी सीन में हम देख पाते हैं कि देव जिस द्वीप पर कैद पड़ा हुआ था वो भी अभी आज़ाद हो चुका है और इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। अब